आउट। तो आज छुट्टी थी तो हमने सोचा क्यों ना आज शिवा को थोड़ा एंजॉय करवाया जाए, इसलिए हम आ गए हैं यहाँ पे जू। और इसको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा था लॉयन वगैरह देखने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो कुछ यहाँ पे आके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज मिली है, जैसा कि टिकट का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या क्या नहीं है, और आप कैसे इसकी टिकट्स बुक कर सकते हो। पार्किंग मिल जाएगी आपको, कार, बस, ऑटो पार्किंग, स्कूटर, मोटरसाइकिल पार्किंग, सारे पार्किंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये है 2 व्हीलर पार्किंग, और उसके पीछे आपको दिख ही रहा होगा ये है 4 व्हीलर पार्किंग। ये देखो आप, यहाँ सामने से है इसका एंट्री गेट, और जैसे ही आप आएंगे अंदर तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा पूरा ये कैफेटेरिया, जहाँ पे आप जो कुछ खाना चाहें या लेना चाहें वो आप ले सकते हो। और बिल्कुल पास में ही यहाँ पे है सारा ये पार्किंग, और जैसे ही आप पार्क करके अपनी गाड़ी जाओगे वैसे ही ये है इस साइड जू। यहाँ सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से है हमारी एंट्री। ये है भाई यहाँ का कुछ मेनू, जहाँ पे आपको जो जो चीज़ें मिलेंगी वो किस किस रेट में मिलेंगी, तो ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। खाने के पहले आपको यहाँ टोकन लेना होगा भाई, कूपन यहाँ से मिलेगा। उसके बाद ये है कुछ यहाँ का ये सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे आप बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। जू के पास ही बिल्कुल ये है पुराना किला, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हम तो जू आए हैं तो जू की बात करते हैं कि आप जू में अंदर केवल वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो टिकट्स हैं अब वो ऑनलाइन बुक होंगी, कोई भी ऑफलाइन काउंटर आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसीजर है टिकट बुक करने का। छोटी टिप ये है कि आप घर से ही टिकट बुक करके निकले तो सही रहोगे, क्योंकि वहाँ पर पहुँच के बहुत दिक्कत होती है। आपको एक कोड मिलेगा जो स्कैन होगा, फिर आप अंदर एंट्री ले पाएंगे। और एंट्री लेने से पहले आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे फॉलो करनी होंगी। और इसके अलावा इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये जू की कुछ वार्निंग्स हैं। भाई 80 रुपये लेके, और आपका सबसे पहले यहाँ पे किया जाएगा ये वेलकम, हैव ए नाइस डे। कहाँ पे आए हो आप? कहाँ आए हो? लॉयन देखने? ये यहाँ पे जितना भी ये वेस्ट मटेरियल है ना, उससे यहाँ पे एक फिश बनाया हुआ है भाई। क्या है शिवा ये? क्या है ये? टॉय फिश बनी हुई है बेटा ये। हाँ, ये जू बहुत बड़ा है, तो ये मैप बड़े काम की चीज़ है। इसे देख के आप सारे जानवर आसानी से देख पाओगे। और इसके अलावा कुछ इस तरीके के यहाँ पे बोर्ड भी बने हुए हैं, जिन पे एरो लगे हुए हैं कि कौन सा जानवर आपको किस साइड मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब ये जू बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे चलती हैं बैटरी कार, वो सामने आप देखिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्या चार्जेस हैं। एंट्री गेट से थोड़ा सा अंदर आते ही ये एक काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ से आप इसके अपने बैटरी व्हीकल के अपने टिकट्स कंफर्म कर सकते हो। और जो इसके चार्जेस हैं वो भाई अभी पढ़ लीजिए, सारे बोर्ड पे सारे इंस्ट्रक्शन, सारे चार्जेस सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बैटरी व्हीकल कुछ इस तरीके से भरने के बाद चलते हैं। तो भाई जिनको पैरों में दिक्कत है, नहीं चल पाते हैं लंबा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसे कीजिए और आप पूरा जू आप आराम से घूम सकते हैं, पूरा जू आपको घुमाएंगे। भाई मैंने ये बैटरी कार नहीं ली, क्योंकि मुझे बनाना है आप लोगों के लिए व्लॉग, तो हमने पैदल घूमना ही उचित समझा, क्योंकि बैटरी कार से वो संभव नहीं हो पाता। और ये पैरों के जो निशान आप देख रहे हो ना, ये आप समझ जाइए आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले ये हमें ले जा रहे हैं टाइगर के पास में, और जो भी जानवर आप देखोगे बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसकी मिल जाएगी। ये बाघ के जो पिंजरे हैं ना, बहुत बड़े हैं भाई, बहुत जूम कर करके मैं आपको दिखा रही हूँ। वो देखिए, वो बैठा है एक टाइगर वहाँ पे, और एक है इस पिंजरे के अंदर। अभी सबको बाहर नहीं निकाला हुआ, शायद कोई वहाँ आया है जो शायद इसे अनलॉक करेगा। एक नहीं भाई, 2 हैं, 2। मुझे यहाँ खड़े खड़े कम से कम 20 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैं इसके उठने का वेट कर रही थी ताकि मैं सही से कैप्चर करके आप लोगों को दिखा पाऊँ। और फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई, ये महाराज खड़े हुए और इन्होंने हमें कुछ शॉट दिए। क्या है शिवा? टाइगर। टाइगर है? अच्छा, ये वाला टाइगर है? हाँ, टाइगर पकड़ के लाए हैं उसको।
और ये है ऑस्ट्रिच। जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी बोर्ड पे है, तो आप फटाफट इसको रीड कर लीजिए। और चलिए अब चलते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे ये खड़े हैं भाई दो, ये दिखने में इतने बड़े लग रहे हैं ना। मैंने पर्सनल जैसे इनको देखा है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप लोगों ने प्लान नहीं किया है तो आप भी अपने बच्चों को लेके भाई फटाफट से जू पहुँच जाओ। अगर दिल्ली नहीं आ सकते तो अपने आसपास के किसी जू में देख लो, ये वहाँ भी मिल जाएंगे। और इन्हें देखना सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जनरली इन्हें हम टीवी वगैरह में ही देखते हैं, और पर्सनली आप देखोगे तो आपका दिल खुश होने वाला है। दिखने में ये ऐसे लगते हैं छोटे छोटे हों, लेकिन आप पर्सनली देखोगे ना तो ये बहुत बड़े हैं भाई, बहुत बड़े लग रहे हैं। यूं ही नहीं, इसका अंडा सबसे बड़ा अंडों में गिना जाता है। ये है सियामीज़ मगरमच्छ और नीचे लिखी हुई है कुछ वार्निंग, तो भाई ये पहले देख लें। और यहाँ पे आप ये देखो, इतनी सी भी मूवमेंट नहीं है इनमें, ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे कुछ नकली हो, लेकिन ये नकली नहीं है, ये सच्ची में असली है। और एकदम मुंह खोल के बैठा हुआ है और एक एक दांत आप इसका गिन सकते हो। बस थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि जाली काफ़ी बारीक लगाई हुई है सेफ्टी के लिए, इस वजह से ये थोड़ा सा सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हो गया है। अब हम आ गए हैं तेंदुआ यानी कि लेपर्ड के पास, और इस पिंजरे में 2 तेंदुए हैं। और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। एक तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा फिटनेस फिक्र है, क्योंकि कंटिन्यू वॉक कर रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब अलग एक्सपीरियंस है ये। इतना पर्सनली, इतना पास से आप इनको देख रहे हो, मतलब सच में आपको अच्छा लगेगा। तो अगर प्लान नहीं किया है तो फटाफट प्लान कर लो भाई घूमने का, और इन जानवरों को देखने का। एक अलग ही दुनिया में आप चले जाओगे, जंगल वाली दुनिया में। और दूसरा है ये बैठा, ये ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, शायद इसका खाना मुझे लग रहा है आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। हाँ, इधर से देखो, हो गया। बहुत बड़ा जू है भाई, हम थक गए इसको घूमते घूमते। और अब आए हैं हम हिमालयन काला भालू, ब्लैक बियर, और ये महाराष्ट्र में सोते हुए मिले, ये उठे ही नहीं। अब आप दर्शन कीजिए भारतीय गैंडा यानी कि इंडियन राइनो का। और इसका जो बाड़ा है ना भाई, बहुत बड़ा है। और इस बाड़े में आपको गैंडे से ज़्यादा मोर दिखेंगे जब आप आओगे। तो यहाँ पे मुझे मिले हैं ये मोर नाचते हुए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये गैंडे महाराज पानी में चिल कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और इनकी सेवा में हाजिर हैं ये कौवा महाराज। ये है बर्ड्स का सेक्शन, जिसमें आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ लव बर्ड्स। मैंने कभी देखे नहीं, नाम सुना है लव बर्ड्स का। और ये बैठा एक, लेकिन ये सिंगल है, मुझे पेयर में नहीं दिखा, सब अलग अलग बैठे हुए थे, शायद नाराज हैं एक दूसरे से। इसके बाद नीला पीला मकाओ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इनकी एक खासियत मैंने बहुत देर से खड़े होकर यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि जैसे ये 4 बैठे हैं तो ये चारों एक जैसी कोशिश कर रहे हैं करने की। और ये जू में इस तरह के छोटे शॉप बने हुए हैं जहाँ से आप पानी है या फिर कोल्ड ड्रिंक है, बाकी चीज़ें देख सकते हो। खाने का कुछ नहीं है। कैसी है? अच्छा, तो दे दो। रुको। क्या हुआ है? कौन खा गया आइसक्रीम? ये ले गया। ओ और एक छोटी चीज़ जो मुझे बड़ी सही लगी यहाँ की, कि जैसे आप वाटर बॉटल लेते हैं तो उसके 20 रुपये ये आपसे एक्स्ट्रा पहले ही ले लेंगे। क्योंकि अगर आपने इस बॉटल को जंगल में यहाँ पे यानी कि जू में कहीं भी फेंका तो आपके 20 रुपये का आप लॉस कर लेंगे। क्योंकि इस बोतल को आपको जहाँ भी दूसरी शॉप है पानी की बोतल की, वहाँ पे आप इसे डिपॉजिट करा देंगे तो आपके 20 रुपये वहाँ मिल जाएंगे। ये इसलिए किया है ताकि लोग पानी की बोतल वगैरह को इधर ना फेंके और जानवरों के बाड़े में ना फेंक दे, इसलिए। तो ये 20 रुपये का जो भाई लालच है ना रिटर्न लेने का, उसके लिए आप इस बोतल को हाथ में थामे रहोगे और जो भी दुकान दिखेगी वहाँ आप इसे फिर डिपॉजिट कराओगे। और अब आप देखिए दरियाई घोड़ा यानी कि हिप्पो, और ये ही पूरे जू में एक ऐसा जानवर है जिसको देखने का एक्सपीरियंस आपका सबसे अलग होने वाला है। उसका रीज़न है कि इसका एक तो बाड़ा बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी पास है। जो बाड़ बनी हुई है वो बहुत पास बनी हुई है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल पास से ही इसको देख रहे हैं, लग नहीं रहा, देख ही रहे हैं। और ये हैं 4, काफ़ी बड़े हैं, और इतना बड़ा तो इनका मुँह है भाई। सच में इसका नाम जिसने निकाला है ना बिल्कुल सही निकाला है, ये वाकई में हिप्पो ही है। इसके बाद मैंने आपको दिखाने वाली हूँ अफ्रीकी हाथी। इसका जो हमारा एशियाई हाथी होते हैं उससे जो चीज़ अलग होती है वो होती है कान। आप इसके कान नोटिस कीजिए, काफ़ी बड़े हैं भाई। ये जू बहुत बड़ा है, और अगर आप आते हैं तो पूरा टाइम लेके आए। वैसे आप
यहाँ पे जो बैटरी वाली गाड़ी चल रही है वो भी कर सकते हो, लेकिन पैदल घूमने से आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे जितना मुझे लगता है। लेकिन बस थोड़ा सा मतलब ताकत होनी चाहिए शरीर में घूमने की। तो आप आराम से देखो बैठ के, सिटिंग अरेंजमेंट भी है पूरा और वॉशरूम है अंदर, पानी की भी सही फैसिलिटीज़ हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से आप यहाँ पे देखो। बंदरों से सावधान। और हाँ, बंदरों से आप बहुत सावधान रहें, क्योंकि हमारे शिवा की भी आइसक्रीम एक बंदर छीन के भाग गया। कैसा लग रहा है जू आके? अच्छा लग रहा है? हाँ। लायन देखा था? हाँ। एलिफेंट? हाँ। अच्छा, अब क्या रह गया? और देखना है? अच्छा, थक गए? ये है इस जू का सबसे इम्पॉर्टेंट जानवर एशियाटिक लोयन, एशियाई सिंह। और इसका बाड़ा इतना बड़ा है ना कि पूरे बाड़े में सिर्फ एक है और ये बहुत दूर बैठा हुआ है। तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, शायद आप इसे देख पाएंगे। और जो प्लास्टिक बोतल हमने ली थी पानी के लिए, वो आप यहाँ पे डिपॉजिट कीजिए और अपने 20 रुपये वापस ले लीजिए। भाई सारे जानवर देखने के बाद ये आपको बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, वे आउट। तो यहाँ से है ये वे आउट। चलिए भाई चलते हैं बाहर। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। लो बाय।